विदेश संबंध ये अपना चौथा पाठ है। 3 पाठ पहले मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। भारत के विदेश संबंध, पहला इसमें यही आ जाएगा, विदेश संबंध किसे कहते हैं या विदेश संबंध क्या होता है, क्या है। किसी देश की विदेश नीति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक संबंधों से संबंधित हो, उसे विदेश संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान आदि अनेक देशों के साथ संबंध हैं। वो किस प्रकार के, कैसे संबंध हैं, वही जो है विदेश संबंध कहलाते हैं। संबंध जो है एक अक्षेत्र से नहीं, अनेक अक्षेत्रों से हो सकते हैं। जैसे किसी देश से आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, सैनिक संबंध, इस प्रकार के अनेक क्षेत्रों में इसके संबंध होते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि भारत जो है एक शांति प्रिय देश है। भारत अपने देश में भी शांति बनाए रखता है। दूसरे देशों में यदि किसी प्रकार की अशांति है, उसमें शांति बनाने का प्रयास करता है। कोई दूसरे देशों में एक दूसरे का युद्ध हो रहा है, तनाव है, उसमें शांति बनाने का प्रयास करता है, समझौते कराने का प्रयास करता है और दूसरे देशों के देश के किसी आंतरिक में उनके आंतरिक किसी प्रकार की दखलबाजी नहीं करता। ये जो है भारत का जो है विशेष महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अब अपन ये देखते हैं कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके विदेशी तत्व क्या थे, विदेशी तत्व क्या हैं उनके। तो उनके जो महत्वपूर्ण विदेश तत्व हैं, जैसे कि पहला उनका महत्वपूर्ण जो 3 तत्व बताए गए हैं। पहला जो तत्व है, कठिनाई के द्वारा संघर्ष किया था, उससे जो संप्रभुता प्राप्त हुई थी। ये पहली ये जो है तत्व था। तो हमारा जो देश बड़ी मुश्किल से जो है हमें आजाद हुआ था, बड़े संघर्ष के द्वारा, बड़ी मेहनत के द्वारा, काफी जन आंदोलनों के द्वारा जो है हमारा जो है देश आजाद हुआ था। इसलिए हमें इन संप्रभुता को जो है बनाए रखना है, इसको जो है कायम रखना है। तो ये हमारा जो महत्वपूर्ण तत्व है। अगला जो महत्वपूर्ण तत्व आप देखते हैं वो क्या है, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। ये दूसरा तत्व, महत्वपूर्ण तत्व है विदेश नीति का। तो हमारे यहाँ क्षेत्र को खंडित ना होने देना, इसको अखंड रखना, एक रखना। यदि हमारे देश में टुकड़े हो जाएंगे तो जो है हमारा देश जो है शक्तिहीन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमारा ये महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए, हमारे यहाँ क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे और जो है एकता बनी रहे। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है, तेजी से आर्थिक रूप से आर्थिक विकास करना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तो आपको पता ही है कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो बहुत पिछड़ा हुआ था, गरीब या लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, अनपढ़ थे। तो इसलिए जो हमें तेजी से आर्थिक विकास करना जरूरी था, तभी तो जो है हमारा गरीबी दूर हो सकती थी। हमारी जो अनपढ़ता थी हम उसको भी काफी हद तक जो है दूर कर सकते थे, जब जो हमारा आर्थिक विकास हो जाए। तो ये जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू के जो विदेशी तत्व थे, ये हमारे 3 महत्वपूर्ण जो है तत्व थे। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है। तो अगला ये प्रश्न कई बार आ जाता है जो है भारत के जो विदेश सिद्धांत थे, भाई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन करो। भाई कौन कौन से जो है सिद्धांत थे। तो अब आप ये सिद्धांत देखेंगे भाई किस प्रकार के जो है हमारे सिद्धांत थे। तो आपको पता ही है, तो भारत जो है जब 1947 में आजाद हुआ तो उसके बाद जो इसके महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत थे। तो जो आपका पहला महत्वपूर्ण जो सिद्धांत देखेंगे, भाई क्या सिद्धांत था, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास करना। तो भारत ये चाहता था कि जो है हम भी जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो है विकास करें और दूसरे देश भी जो है इसी तरह आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक विकास करें। हम किसी प्रकार की जो है इन विकासों में किसी दूसरे देशों में किसी प्रकार की दखलबाजी हमें नहीं करनी चाहिए
और ना ही कोई देश हमारे बीच में इस प्रकार की कोई दखलबाजी करे जिससे जो है हम आर्थिक विकास कर सके। तभी जो है हम जो है गुटनिरपेक्षता की हमें नीति को अपनाया था। तो अगला आप देखते हैं, अगला जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। तो भारत ने ये जो है महत्वपूर्ण भारत का ये सिद्धांत था कि भारत ने जो साम्राज्यवाद का उपनिवेशवाद का विरोध किया। भाई जिन देशों में हम तो आजाद हो चुके थे, जिन देशों में अभी भी जो है साम्राज्यवाद फैला हुआ था उनका विरोध किया था और उन देशों को जो है आजाद कराने का जो है भारत ने पूरा प्रयत्न किया था, प्रयास किया था। भाई वो जो हम यदि आजाद हो चुके हैं तो और भी जो देश हैं वो भी जो है आजादी प्राप्त कर लें, इसलिए जो भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया था। हमने देखा सिद्धांत पंचशील का समझौता, पंचशील समझौता। तो भारत ने जो है चीन के साथ मिलकर जो है पंचशील का समझौता किया था और ये इसलिए किया गया था भाई जो है हमारा पड़ोसी देश है और हमें 5 बातों पर जो है समझौता किया था भाई जिससे जो हम एक दूसरे का सम्मान कर सके और अपने देश का विकास कर सके। ये जो है हमारा पंचशील समझौता ये किया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है विश्व शांति में प्रयास बनाए करना। तो यदि जो है पूरे विश्व में किसी में जो है किसी प्रकार की अशांति होती है तो अशांति का मतलब आप समझते हो भाई कोई देश एक दूसरे पर आक्रमण कर दे या आक्रमण की जो है तैयारी कर दे या जो है उनका आपस में किसी प्रकार का तनाव हो जाए। तो इस प्रकार के यदि हो जाता है तो भारत ये प्रयास करता है कि उसमें जो है शांति स्थापित करवाना, यदि आक्रमण होता है तो उनमें समझौते करवाना, भाई जो है उनका समझौता हो जाए, इस प्रकार के जो है प्रयास करना। यदि तनाव है तो उसको तनाव को खत्म कराना। इस प्रकार का जो है भारत ने जो विश्व शांति में विश्व के अंदर शांति कायम करने में जो है प्रयास करता है। तभी जो है भारत लोकतंत्र का भी जो है सम्मान करता है। भाई जिस देश में लोकतंत्र है, हमारे देश में तो है ही, तो उसका जो है लोकतंत्र का सम्मान करना ये भी जो है भारत का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। तो ये जो है हमारे जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत, ये प्रश्न आ जाए तो इस चीज का ध्यान रख लेना है। आगे है सुभाष चंद्र बोस। तो जो हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी थे वो जो है उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के जो है इन्होंने गठन किया था और ये जो है भारत से विदेशों में चले गए थे, जैसे रूस, जर्मनी आदि देशों में चले गए थे। वहां पर जो है इंडियन नेशनल आर्मी का इन्होंने गठन किया और करके उसमें जो है जब वहाँ जो दूसरे देशों में जो अपने भारतीय थे उनको इसमें शामिल करके भारत की आज़ादी के लिए इन्हें जो है महत्वपूर्ण जो है कदम उठाए। क्योंकि यदि भारत में जब रहते थे तो इनको बार बार जो इनको जेलों में डाल दिया जाता था। इसलिए हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी को जो है विदेशों में जाकर जो है आर्मी का गठन किया था। भारत ने दोनों खेमों से जो है दूरी बनाई रखी। जैसे दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, उसके बाद जो है विश्व 2 गुटों में बट गया था, अमेरिका और सोवियत संघ। तो जो है इन दोनों जो है आपस में इनका जो है टकराव हो गया था और अमेरिका जो है अमेरिका ये प्रयास करता था जो है मेरी तरफ जो है अधिक से अधिक जो है देश जो मेरी तरफ झुक जाएं और सोवियत संघ ये प्रयास करता था मेरी तरफ झुक जाएं। इस तरह जो है इनका आपस में काफी तनाव हो गया। तो भारत ने जो है क्या प्रयास किया, भारत ने दोनों खेमे से दूरी बनाई रखी, दोनों गुटों से दूरी बनाई रखी और इसने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। तो भारत ने ये प्रयास किया कि यदि जो है कोई किसी दूसरे देश में एक दूसरे के देश में किसी प्रकार की अशांति है तो उसमें शांति बनाने का प्रयास करते थे, समझौता करने का प्रयास करते थे। इस प्रकार का जो है भारत ने जो है दोनों खेमों से जो है दूरी बनाई रखी, एक सोवियत संघ एक अमेरिका से और दूसरा सोवियत संघ से। इस तरह जो है दोनों से दूरी बनाई। उसके बाद फिर क्या हुआ, ब्रिटेन ने जो है मिस्र पर आक्रमण कर दिया था 1956 में। जब मिस्र पर आक्रमण किया ब्रिटेन ने तो भारत ने जो है सार्वजनिक रूप से जो है इसकी आलोचना की, निंदा की। भाई जो है ये जो हमला जो किया गया है ये बहुत गलत किया गया है। उसी समय 1956 में ही जो है सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया
तो उस समय भारत ने जो है किसी प्रकार की जो है मतलब सार्वजनिक रूप से नहीं बोले, ना सार्वजनिक वैसे किसी प्रकार के उन्होंने नहीं बोले। तो इस प्रकार की जो है पूरे विश्व में भारत की निंदा करने लगे। तो इस बात की आलोचना हुई कि जब जो है ब्रिटेन में जो है आक्रमण किया मिस्र पर, तो उस समय तो जो है भारत ने जो है ये कहा कि गलत हुआ, और जब सोवियत संघ ने किया तो उस समय जो है भारत नहीं बोला। तो इसलिए जो भारत की ये कहा भाई ये भारत ने जो है गलत किया है। तो ये पूरे विश्व में जो है भारत की इस प्रकार की आलोचना भी होने लगी थी। पाकिस्तान जो है अमेरिका के नज़दीक आ गया था। तो जब पाकिस्तान अमेरिका के जो है ये नज़दीक आ गया तो अब भारत से जो है इसकी अमेरिका से दूरी होगी। कारण क्या हुआ कि जो है एक तो अमेरिका जो है पाकिस्तान को उकसाने लगा भारत के खिलाफ, और उसका उकसाने का कारण क्या था, क्योंकि जो है भारत जो था वो रूस का जो है नज़दीकी था, उसका मित्र था। इसलिए जो है इस बात को जो है अमेरिका परेशान था। तो इसलिए भारत को किसी न किसी तरह नीचे दिखाना चाहता था। भाई भारत जो है ये रूस की साइड जो है इसका दोस्त है और इसकी जो है इसलिए इसको नीचे दिखाना है। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान की मदद भी करने लगा और पाकिस्तान को जो है भारत के खिलाफ उकसाने भी लगा। लेकिन भारत ने जो है इन चीज़ों की जो है भारत ने फिर भी जो है ये प्रयास किए कि जो है विश्व में जो है शांति बनी रहे, किसी प्रकार की जो है एक दूसरे पर खटास पैदा ना हो। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनने क्या कराया था, जो एशिया में और अफ्रीका में जो 9 राष्ट्र देश थे, स्वतंत्र देश थे, उनकी एकता करने में इन्होंने प्रयास किया। भाई जो है जो स्वतंत्र देश हैं जो अभी स्वतंत्र हैं एक हो जाएं, तो इसलिए जो इन्होंने प्रयास करने जो है पहले आरंभ कर दिए थे मार्च 1947 में। जबकि भारत हमारा जो है आज़ाद बाद में हुआ, 47 में हुआ अगस्त में, और 47 मार्च में जो है इन्होंने प्रयास किए। एशियाई सम्मेलन भी बुला लिया था मार्च जो है 1947 में, क्योंकि जो है भाई एशियाई की जो 9 राष्ट्र स्वतंत्र देश हैं उनकी एक हो सके। तो इनको जो है एकता करने में और गुट निरपेक्षता नीति जो है अपनाने में जो है इन्होंने 1950 में जो है इन्होंने प्रयास किया। तो 55 में जो है इसकी स्थापना भी कर दी थी भाई जो है गुट निरपेक्षता की नीति को जो है अपनाया जाएगा। तो इसलिए जो है एशियाई सम्मेलन बुलाकर और अफ्रीका के और एशियाई के जो 9 राष्ट्र जो देश थे इनको एक करने का जो है प्रयास किया, और इन गुटों से दूर रहकर और गुट निरपेक्षता नीति अपनाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया, जिसमें ये सफल भी हुए। तो ये था अपना अब तक का एक पार्ट। दूसरा जो पार्ट, ये पूरा पार्ट नहीं हुआ है, तो अगला पार्ट जो इसमें जो बचा हुआ है बाकी भाई जो इसमें अभी आएगा भाई अमेरिका जो हमारे भारत और चीन के संबंध, भारत पाकिस्तान के संबंध या और देशों के साथ जो भी संबंध है जो इसके अंदर किताब में है, वो सारा मैं जो आपको इसके अंदर अगले पार्ट में बता दूंगा। तो यहाँ तक जो है मैंने पहला पार्ट बना दिया है।